Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Now question number 47 of PPSC Lecturer of Mathematics 2015 test is: the real line R is homeomorphic to an open interval 0, 4, close interval -1 to 1, set of rational number and set of integers. इनको हमने चेक करना है कि ये जो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं ये होम्योमॉर्फिक किसके होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें होम्योमॉर्फिक की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो इट स्टेट्स दैट इफ़ एक्स एंड वाई आर टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस देन दीज विल बी होम्योमॉर्फिक इफ़ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई सच दैट f is bijective, f is continuous and f inverse is also continuous. It means that अगर दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं हमारे पास x एंड y और एक फंक्शन है x से y में, तो ये होम्योमॉर्फिज्म होगा अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं कि ये बाइजेक्टिव भी हो, कंटिन्यूस भी हो और इसका इन्वर्स भी कंटिन्यूस हो। तो अब हम चेक कर लेते हैं अपने ऑप्शंस को। तो सबसे पहले अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें और सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की बात करें तो सेट ऑफ रियल नंबर्स से इन दो सेट्स में कोई बाइजेक्शन ही शो नहीं होती। इट मीन्स दैट फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। तो ये तो होम्योमॉर्फिक नहीं होंगे। सेट ऑफ रियल नंबर सेट ऑफ इंटीजर्स के और सेट ऑफ रियल नंबर सेट ऑफ रैशनल नंबर के होम्योमॉर्फिक नहीं होगा। ठीक है, सो सी और डी तो रिमूव हो गए हैं। अब हम ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें सेट ऑफ रियल नंबर से इस क्लोज इंटरवल में बाइजेक्शन तो एग्जिस्ट करती है लेकिन कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। क्या मतलब है, हमारे पास एक थ्योरम की स्टेटमेंट है कि कंटिन्यूस इमेज ऑफ कंपैक्ट स्पेस इज़ कंपैक्ट। कोई भी हमारे पास कंपैक्ट स्पेस हो उसका अगर हम कंटिन्यूस इमेज लेते हैं तो वो भी कंपैक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें तो सेट ये अगर हम क्लोज इंटरवल का सेट देखें ये -1 to 1, ठीक है, तो ये तो कंपैक्ट है लेकिन अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात करें तो वो कंपैक्ट नहीं होता। तो इट मीन्स दैट यहाँ पे सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो सेट ऑफ रियल नंबर इस क्लोज इंटरवल -1 to 1 के भी होम्योमॉर्फिक नहीं होगा। अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गया है, फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स आपको इस थ्योरम की स्टेटमेंट याद रखनी चाहिए विच स्टेट्स दैट एवरी ओपन इंटरवल इज़ होम्योमॉर्फिक टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसका क्या मतलब है, कोई भी ओपन इंटरवल हम ले लें वो सेट ऑफ रियल नंबर्स के होम्योमॉर्फिक होगा। तो यहाँ पे 0, 4 एक ओपन इंटरवल है तो ये भी सेट ऑफ रियल नंबर्स के होम्योमॉर्फिक होगा। इट मीन्स दैट अगर आपको ये स्टेटमेंट याद हो और अगर पेपर में इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको अगर ये स्टेटमेंट याद होगी तो आप फ़ौरन से मार्क कर सकते हैं करेक्ट ऑप्शन पर। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, इसमें कह रहे हैं कि आर विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज़, मतलब एक यूजुअल टोपोलॉजी हमारे पास बनेगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स हमारे पास स्पेस गिवन है, तो उस पर अगर हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी बनाएं तो क्या वो T0 स्पेस बनाएगी, T1 स्पेस बट नॉट T2 स्पेस या फिर T2 स्पेस। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक थ्योरम की स्टेटमेंट गिवन है which states that if X is an infinite set with cofinite topology then topological space X star will be T1 but not T2। तो ये इस थ्योरम की स्टेटमेंट यहीं पे अप्लाई हो रही है कि अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट गिवन हो जिसकी टोपोलॉजी कोफाइनाइट है तो जो टोपोलॉजिकल स्पेस बनेगी वो T1 तो होगी बट T2 नहीं होगी। तो यहाँ से हमें पता चल गया है कि सी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे बी भी हम ले सकते हैं लेकिन वहाँ पे T2 स्पेस
के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, ठीक है। और अगर हम ए ऑप्शन देखें तो ए ऑप्शन में क्या कह रहे हैं, टी नॉट स्पेस। तो ये हमें पता है कि हर टी वन स्पेस टी नॉट स्पेस होती है, लेकिन हर टी नॉट स्पेस लाजमी नहीं है कि टी वन स्पेस हो। तो अगर हमारे पास गिवन हो कि टी नॉट स्पेस है तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कह सकते कि वो टी वन है या नहीं है। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। और टी टू तो यहीं से ही रॉन्ग हो जाएगा थ्योरम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, कि इस तरह की अगर हमारे पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी गिवन हो तो वो टी वन स्पेस होती है लेकिन टी टू स्पेस नहीं होती। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ सी।